सबसे पहले तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे अध्याय 13 सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी प्रश्न बैंक में भी है और 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम सीखने वाले हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इस पर आधारित एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, उसको बड़े ध्यान से समझते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्न आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ों की एक टेबल हमें दी गई है और इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जब भी हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए आता है तो हमें जो भी आंकड़े दिए रहते हैं हम उनको फिर से लिखते हैं। और यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो आड़े में दिए गए हैं तो अपन को यहाँ पे सीधे स्तंभ के रूप में लिखने हैं। ये क्षैतिज पंक्ति के रूप में दिए गए हैं ना, तो हम इन्हें ऊर्ध्वाधर पंक्ति के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हल की शुरुआत करेंगे और दिए गए आंकड़ों की जो है वो अच्छे से टेबल बना लेंगे। तो हमने इस तरीके से एक टेबल बना दी है। एक तरफ हमें लिखना है परिवार की माप और एक तरफ परिवारों की संख्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था। अब परिवार की माप के जितने भी आंकड़े हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। अब हम इनके लिए अलग से खंड बना लेते हैं और आपको भी ऐसे ही परीक्षा में बनाना है। अब परिवारों की जो संख्या हमें ऊपर प्रश्न में दी गई है, ये 7 8 2 2 1, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें जो सेकंड नंबर पे जो आंकड़े दिए रहते हैं उसमें सबसे अधिक संख्या देखनी है किसकी है। तो देखिए ये सबसे ऊंची संख्या क्या है, 8। तो ये सबसे बड़ी संख्या है तो इसको हम F1 मानेंगे। सबसे बड़ी संख्या को F1 मानना है और 1 के पहले क्या आता है, 0। तो इसके ऊपर वाली जो संख्या है इसको हम F0 मान लेंगे और 1 के बाद क्या आता है, 2। तो इसके बाद वाली संख्या को हम 2 मान लेंगे। यानी नंबर 1 पे कौन रहेगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे नंबर 1 पे रखेंगे यानी F1। और F1 के ऊपर वाली संख्या F0 रहेगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो। और F1 के नीचे भी जो है F2 रहेगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो इस तरीके से हम F1, F0 और F2 नाम दे देंगे। इतना तो आप कर लोगे। इसके बाद F1 जो है इसके सामने जो अंतराल दिया रहता है 3 से 5, ये वर्ग अंतराल हम सिलेक्ट करेंगे 3 से 5। तो इसमें जो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है इसे हम L1 कहते हैं और ये वाला जो है इसे हम L2 कहते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि L1 का मान कितना हो जाएगा। तो L1 का मान आप कहोगे कि सर L1 3 है, क्योंकि इसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसमें ये जो है ये 3 है। ठीक है, और एक एक करके सभी के मान लिख दो। F0 कितना है, तो आप कहोगे सर F0 ऊपर है, कितना है, 7। तो यहाँ पे F0 लिखेंगे। इसके बाद F1 कितना है, तो F1 होगा 8। इसके बाद F2 कितना है, तो देखिए F2 का मान कितना होगा, 2। ये हमें लिख देना है। अब हमें बहुलक के सूत्र में H की भी जरूरत पड़ती है, तो हम H भी यहाँ लिख लेते हैं। H कहाँ से आएगा, इनके बीच में जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इन्हें वर्ग अंतराल कहते हैं। इनके बीच में अंतराल कितने का है, तो 1 और 3 के बीच में 2 का है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का है, मतलब समान अंतर रहता है। तो 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, तो उसी का जो है उसी को हम H कहते हैं। तो H का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक का हम सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले बहुलक, ठीक है। और बहुलक को हम Z से दर्शा देते हैं। तो Z बराबर, इसका फॉर्मूला जो है वो याद नहीं करना है, वो आराम से याद हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले लिखना है L1, इसके बाद बीच में आएगा प्लस, इसके बाद आपको कोष्टक लगा देना है। तो यहाँ पे कोष्टक और यहाँ पे कोष्टक इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद बहुत ही सिंपल चीज करनी है, वो क्या है कि F1 माइनस F0 ऊपर लिखना है और नीचे भी आपको वही चीज करनी है, F1 माइनस F0, F1 माइनस
F0। मतलब लिखने का एक तरीका है जिससे आपका सूत्र लिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको -F2 करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है -F2, और यहाँ पे 2 का गुणा कर देना है बस। और गुणित में क्या करना है, h कर देना है। मतलब F1 F0 ऊपर लिखा है तो F1 F0 नीचे। फिर इतना बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे -F2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का गुणा, और गुणित में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। इसके बाद ये जो बहुलक z है इसका फॉर्मूला लिखने का ये तरीका है, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। अब क्या करना है, अब सिंपली हमें इनके मान रख देने हैं। जैसे कि L1 का मान कितना है, 3 है, तो हम L1 की जगह पे 3 रख देंगे, प्लस है तो प्लस। इसके बाद हमें F1 का मान -F0, तो F1 कितना है, तो F1 है 8, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और F0 कितना है, तो F0 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 रख दिया, यहाँ पे बटे लगा दिया। फिर 2 लिखा है तो 2, F1 का मान कितना है, तो F1 का मान फिर से 8 है, तो यहाँ पे कोष्टक में हम 8 लिख लेंगे। -F0 फिर से हम देखेंगे तो 7 है, -F2 कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया। इसके बाद गुणित में h का मान कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 3 प्लस 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बटे 8 दूनी 16, और माइनस का 7 और माइनस का 2, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे माइनस का ही, और गुणित में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 9 और 7 16 होता है, तो 7 मिलेगा, और गुणित कितना होगा, 2 होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से एग्जाम में करिएगा। तो 3 प्लस 2 एकम 2, और बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 बटे 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21, मतलब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 7 तिया 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, 23 हो जाएंगे, और बटे हो जाएगा 7। अब जब इसका भाग करेंगे 23 बटे 7, या तो यही बहुलक आप लिख सकते हैं, या फिर 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा, बचेंगे 2, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। तो 3.2 इतना आंसर आ जाएगा, और आगे करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 3.286 जो है वो आपका बहुलक आ जाएगा z बराबर। तो आप लिखोगे आता है अभिष्ट बहुलक z बराबर 3.286 होगा। तो ये सवाल आप ऐसे कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप अगर ये सवाल आ जाएगा तो इसको भी कर लोगे, और इसके अलावा अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसको भी आप अच्छे से कर पाओगे। बस बहुलक का जो सूत्र है वो बनना चाहिए। अब एक बार आप पूरा का पूरा जो जिस तरीके से मैंने कराया है, अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। यहाँ पे ये लिखना है, इसके बाद फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 3 स्टेप में हो जाएगा। अब बहुलक के बाद इसके जो परीक्षा से संबंधित और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बना के रखे हैं। यदि आप वो सब देखना चाहते हैं तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जो कि चैनल का नेम है। तो वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी कुछ मदद हो पाए। थैंक यू।